हाँ, तो अभी हमारा चैप्टर तो ख़त्म नहीं हो, बहुत टाइम ले रहा है। अब क्वेश्चन 8 पे आ गए, बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल। इसको हम स्किप कर रहे हैं, रेडार पढ़ लेते हैं। EFQM एक्सीलेंस मॉडल, ये क्या है? EMQF एक्सीलेंट मॉडल। फाइव, radar result approaches deploy, access or refine. Following are the 8 fundamental principles that organization should follow. At organization focus on value for money, creating sustainable future, implementing creative and innovation, vision and inspiration, flexibility, talent, manpower, outstanding results. तो रेडार पढ़ते हैं। रेडार क्या होता है? नाउ चेक द परफॉर्मेंस। यहाँ पे पहला क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल क्राइटेरिया रेडार। समझ में नहीं आ रहा क्या है ये। राइट द शॉर्ट ऑफ बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल। रेडार के रिजल्ट्स, अप्रोच, डिप्लॉय, एक्सेस, डिफाइन। रेडार। नाउ इट्स टाइम टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम परफॉर्मेंस को चेक करने, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए क्या करते हैं? रेडार यूज़ करते हैं। मतलब फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज। ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं रेडार। पहला, रिजल्ट्स। डिसाइड रिजल्ट विच आर टू बी अचीव। एग्जाम्पल, क्या रिजल्ट अचीव होगा? डिसाइड करो। वेदर, डिसाइड करो रिजल्ट विच आर बी अचीव्ड। डिसाइड रिजल्ट्स विच आर बी अचीव्ड। हमें पहला क्या करना है? डी, रेडार में R4 रिजल्ट। हमें क्या करना है? रिजल्ट। डिसाइड करो रिजल्ट, हमें कौन से रिजल्ट अचीव करने, जैसे इंक्रीज करना है हमें प्रॉफिट। फिर अप्रोच करो, चूज द करेक्ट अप्रोच। फिर क्या करनी है? हमें अप्रोच करनी है, करेक्ट अप्रोच चूज करनी है, करेक्ट अप्रोच। फिर जैसे इनोवेशन इन रिसोर्सेज, कि नई मशीन लेके आ जाओ, एम्प्लॉयज़ थोड़े टैलेंटेड लेके आओ। और डिप्लॉय, इम्प्लीमेंट ऑफ चूजन अप्रोच यूजिंग सब्स्टिट्यूट रॉ मटेरियल विच आर अवेलेबल एट लेस। इम्प्लीमेंट, जो अप्रोच आपने चूज़ करी है उसे इम्प्लीमेंट कर दो। तो रिजल्ट, इसमें क्या करो आप? डिफाइन करो रिजल्ट विच आर टू बी अचीव्ड। कौन से अचीव करने? ए फॉर अप्रोच करो बेस्ट, और चूज़ करो करेक्ट अप्रोच। फिर इम्प्लीमेंट कर दो चूज एन अप्रोच को। और फिर एक्सेस करो, कैलकुलेट करो रिजल्ट। डिप्लॉय में इम्प्लीमेंट कर दो और एक्सेस और रिफाइन, रीडिप्लॉय डिज़ायर रिजल्ट नॉट अटेन। अगर अटेन, रीडिप्लॉय कर दो डिज़ायर्ड रिजल्ट अगर अटेन नहीं हुए, तो इसे कहते हैं रेडार। ये यहाँ पे इजी है, जब वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हो ना तो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। चलो कोई नहीं, आओ फिर से आते हैं। एक मिनट। हाँ, तो रेडार क्या था? R4 रिजल्ट हमें क्या करना है? डिफाइन करना है रिजल्ट टू बी अचीव। और A4 अप्रोच, हमें अप्रोच करेक्ट अप्रोच लगानी है। फिर RAD, D फॉर डिप्लॉय, मतलब कि इम्प्लीमेंट कर देना है करेक्ट अप्रोच को। फिर RADA, एक्सेस करना है, हमने रिजल्ट अचीव करे। कैलकुलेट करो द रिजल्ट, चेक वेदर कॉस्ट रिड्यूस हुई एट द एंड एट द सेम टाइम। और DAR, फिर रिफाइन करो। रिफाइन मतलब डिप्लॉय कर दो अगर वो रिजल्ट अचीव नहीं हुए, तो डिजायर रिजल्ट आर नॉट अटेन। बारेज, क्राइटेरिया फॉर परफॉर्मेंस एक्सीलेंस। राइट ऑन ऑफ थ्योरी ऑफ कांस्टेंट, थॉट पुट। थ्योरी ऑफ कांस्टेंट क्या है? ऑपरेशनल मेजरमेंट ऑफ
टी होगी, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मैक्सिमाइज। थॉटपुट क्या है, अगर कंपनी लिमिटेड कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ लेबर, थॉटपुट क्या है, अगर आपके पास कंपनी के पास क्या है, लिमिटेड कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ लेबर, लेबर के टर्म्स में लिमिटेड कैपेसिटी है, एंड मशीन टाइम, लेबर के टर्म्स में लिमिटेड कैपेसिटी एंड मशीन टाइम, लेबर के टर्म्स में लिमिटेड कैपेसिटी एंड मशीन टाइम, तो कंपनी शुड कैलकुलेट थॉटपुट कंट्रीब्यूशन। कंपनी को क्या करना चाहिए, कैलकुलेट करना चाहिए थॉटपुट कंट्रीब्यूशन। कंपनी को क्या करना चाहिए, फिर कैलकुलेट करना चाहिए थॉटपुट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ टाइम, एंड शुड प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट मोर विच हैज़ हाईएस्ट थॉटपुट कंट्रीब्यूशन। अरे यार, अगर आपका क्या है लेबर, अगर आपका कंपनी का लिमिटेड कैपेसिटी है इन टर्म्स ऑफ थॉटपुट कंट्रीब्यूशन, क्या है थॉटपुट कंट्रीब्यूशन, यही बढ़िया है, बेटर हो रहा है, बेटर। थॉटपुट कंट्रीब्यूशन क्या है, थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट क्या है, हमारे पास क्या है थॉटपुट कंट्रीब्यूशन। गोल्ड रैट क्या कहते हैं, WTOC, theory of constant, concept maximize profit of firm. Organization should have focused three things: throughput, investment, or operating expense. Below earning a huge profit, आपको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, अब तेरे पास मैन्युफैक्चरिंग भी है तो इस पर लगा सकते हैं थॉटपुट। अगर कंपनी के पास लिमिटेड कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ लेबर है, मशीन है, टाइम है, देन कंपनी शुड कैलकुलेट थॉटपुट कंट्रीब्यूशन per unit of time and should produce करे and should produce that product more highest ठीक है। तो थॉटपुट कंट्रीब्यूशन क्या, सेलिंग मतलब डायरेक्ट मटेरियल करना है। प्लीज़ नोट दैट डायरेक्ट मटेरियल इज परमानेंट मानते हैं। और फिर इन्वेस्टमेंट पे फोकस करो, आप मिनिमाइज करो इन्वेस्टमेंट। कंपनी शुड फोकस ऑन मिनिमाइजिंग इन्वेस्टमेंट जो एसेट्स में कर रखी है, सच एज इक्विपमेंट, कंप्यूटर, विदाउट कंप्रोमाइजिंग एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस इन प्रोडक्शन। बिना कंप्रोमाइज़ करे आप एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस करो प्रोडक्शन में, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस करो प्रोडक्शन में। करे प्रोडक्शन में। जो एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसको कम करो विदाउट कंप्रोमाइजिंग ये थॉटपुट क्या था, ये था थ्योरी ऑफ कांस्टेंट। और फिर को ऑपरेटिंग एक्सपेंस है जो डायरेक्ट लेबर है, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग एक्सपेंस, कंपनी शुड फोकस ऑन मिनिमाइजिंग विदाउट कंप्रोमाइजिंग। इसको भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होगा, ऑपरेटिंग डायरेक्ट लेबर और ऑपरेटिंग मेंटेनेंस एक्सपेंसेस कंपनी को उसको भी कम करना चाहिए। क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए without compromising efficiency and effectiveness in production. Effectiveness in production, efficiency and effectiveness in production.
ठीक है। फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ गोल्ड रेट का 5 स्टेप मेथड ऑफ इम्प्रूविंग। जो परफॉर्मेंस इससे इम्प्रूव हो जाए, गोल्ड का 5 रेट क्या बताओ, मेथड बताओ, 5 स्टेप मेथड बताओ गोल्ड रेट के जिससे परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाए। गोल्ड का 5 रेट वो बताओ जिससे परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाए। गोल्ड का 5 रेट मेथड बताओ जिससे परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाए। गोल्ड का 5 रेट मेथड बताओ जिससे परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाए। 1 मिनट टेस्ट सीरीज आ गई किसकी, ठीक है। 5 बताने में, पहला जिससे हमारी इससे परफॉर्मेंस क्या होगी, इम्प्रूव होगी। पहला आप बॉटलनेक आइडेंटिफाई करो, बॉटलनेक एक्टिविटी क्या करो, आइडेंटिफाई करो बॉटलनेक, कौन सा बॉटलनेक है। फिर जब आपने आइडेंटिफाई कर दिया तो उसको एलिमिनेट कांस्टेंट करो। नाउ मेक डिसीजन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट मिक्स कंसीडरिंग लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ आइडेंटिफाई बॉटलनेक। फिर इसको सबऑर्डिनेट कर दो एवरीथिंग के, जो बॉटलनेक है उसकी जगह कुछ और चीज़ लिया जिससे वो इम्प्रूव हो जाए। इसका आंसर यहाँ पे ज़्यादा अच्छा मिलेगा आपको, इसमें तो नहीं है। सिस्टम ये whether the specification name find apply the gold rate। ये आइडेंटिफाई करो सिस्टम ऑफ बॉटलनेक, आइडेंटिफाई करो। मैंने बॉटलनेक आइडेंटिफाई कर लिया, मेरा क्या था, PC1 था, ठीक है। PC1 ही क्वेश्चन करो। अब एक्सप्लॉइट कर दो बॉटलनेक। एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है, एक्सप्लॉइट द बॉटलनेक एक्टिविटी। एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है, अरे यार जल्दी बताओ भाई। EXPLOIT, एक्सप्लॉइट टू यूज समथिंग इन अ वे दैट हेल्प यू। अच्छा, एक्सप्लॉइट करो बॉटलनेक को ताकि आप उस तरीके से यूज़ करें जिससे आपको हेल्प मिल सके, तो इसको बोलते हैं एक्सप्लॉइट। यूज़ करो ऐसे, यूज़ समथिंग इन अ वे दैट हेल्प यू, यूज़ इन दैट वे हेल्प यू, यूज़ इन दैट वे अल्टीमेटली हेल्प यू, दैट वे अल्टीमेटली हेल्प यू। ऐसे यूज़ करें जिससे आपको हेल्प कर सके। तो एक्सप्लॉइट कर दो बॉटलनेक एक्टिविटी। तो बॉटलनेक एक्टिविटी कैपेसिटी मस्ट बी फुल्ली यूटिलाइज। बॉटलनेक एक्टिविटीज़ की कैपेसिटी आपको ना फुल्ली यूटिलाइज करनी है। ऑल्दो द एफिशिएंसी ऑफ बॉटलनेक एक्टिविटीज ऑलरेडी 122.5 बट फर्दर अटेंशन ऑन द पॉसिबिलिटी इनहेंस द फ्लो ऑफ, क्योंकि आप ऑलरेडी आप 122.5% अचीव कर रहे हो, उसको और इंक्रीज़ करो, इम्प्रूव करो, इन्हेंस करो उस एक्टिविटी को, ताकि आपकी दूसरी एक्टिविटीज़ है वो हो जाए। आप क्या कर दो, सबऑर्डिनेट कर दो नन बॉटलनेक एक्टिविटी जो है उसको सबऑर्डिनेट कर दो। नन बॉटलनेक एक्टिविटी है उसको क्या कर दो, सबऑर्डिनेट कर दो। मतलब जैसे देखो, बॉटलनेक एक्टिविटी शुड बी सेटअप द पेज ऑफ नन बॉटलनेक एक्टिविटीज़। उसके जो नन बॉटलनेक एक्टिविटी है उसके पेज के साथ सेटअप करना चाहिए। बॉटलनेक एक्टिविटी शुड बी सेटअप द पेज ऑफ नन बॉटलनेक एक्टिविटीज़। एबेकस चल प्लान इस प्रोडक्शन कीपिंग PC1 एट द सेंटर पॉइंट। उसे सेंटर पॉइंट पे प्लान करना चाहिए PC1 को, बिकॉज इवन अवर एफिशिएंसी ऑफ अदर एक्टिविटीज आर नन बॉटलनेक इनहेंस द बियॉन्ड करंट लेवल। यदि द एफिशिएंसी ऑफ अदर एक्टिविटीज़ विच आर नन बॉटलनेक तो इन्हेंस कर देगी उसकी करंट लेवल, द आउटपुट ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल बाय। तो क्या करना है आपको, सब ऑर्डिनेट कर देना है अपनी बॉटलनेक एक्टिविटीज़ को। नन बॉटलनेक एक्टिविटीज़ आर सब ऑर्डिनेटेड। यहाँ पे क्या लिखा है, सब ऑर्डिनेट एवरीथिंग। एग्जाम्पल के लिए अगर देखो 2 प्रोडक्ट बनाते हैं हम, एक कंपनी बनाती है 2 पार्ट बनाती है एंड बी टू मेक द फिनिश गुड्स, मेक 1 फिनिश गुड। सपोज क्या लेबर रिक्वायर्ड टू मेक पार्ट ए
इज़ नॉट अवेलेबल, पार्ट ए के लिए अवेलेबल नहीं है इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी, तो इट मीन्स लेबर ऑफ पार्ट ए इज़ बॉटलनेक एक्टिविटी। तो इसका मतलब बॉटलनेक एक्टिविटी लेबर पार्ट ए। सपोज लेबर रिक्वायर्ड फॉर पार्ट बी अवेलेबल इन प्लेंटी, बहुत सारे हैं पार्ट बी के लिए, बहुत सारे लेबर है, तो ऐसा करो उसको यहाँ पे ले आओ। एज पर द स्टेप 3 कंपनी को क्या करना चाहिए, प्रोड्यूस करना चाहिए पार्ट बी ओनली टू द एक्सटेंट इट इज यूज अलॉन्ग विद पार्ट ए टू असेंबल फिनिश गुड। समझ में, आपको इतना यूज़ करना चाहिए ताकि आप दोनों चीज़ों को बना लो। तो वहाँ का लेबर वहाँ लेके आता, द कंपनी शुड लिमिट द प्रोडक्शन ऑफ इवन इफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल, एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ बी विल रिजल्ट इन अननेसेसरी स्टॉक ऑफ बी। तो उसे क्या कर दो, सबऑर्डिनेट कर दो। नॉन बॉटलनेक एक्टिविटीज़ आर सबऑर्डिनेटेड, ताकि वो बॉटलनेक एक्टिविटीज़ के साथ काम करें। फिर एलिमिनेट कर दो बॉटलनेक एक्टिविटीज़ को, फिर रिपीट करो प्रोसेस। एलिमिनेट कर दो बॉटलनेक एक्टिविटी बाय इन्हांसिंग द कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी, ताकि इन्हेंस कर दोगे तो क्या होगा, इन्हेंस कर दोगे इसकी कैपेसिटी तो वो कम हो जाएगा। इन्हेंस कर दो एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी। Major changes, continuous major change in Kaizen may result in a case of abacus। मतलब कि जब आप इन्हेंस कर दोगे तो वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एलिमिनेट कर दो बॉटलनेक एक्टिविटीज़ को, मे ऑफ इविलेट द बॉटल। फिर जब आप कर दोगे तो रिपीट करो प्रोसेस को, क्योंकि जब आपने वो बॉटलनेक एक्टिविटी हटा दी दूसरी आ जाएगी। इमर्ज एट अबैकस एंड रिपीट द प्रोसेस। देयर विल बी वन बॉटलनेक एक्टिविटी इन द सिस्टम इफ सच बॉटलनेक एलिमिनेट, अगर वो खत्म हो गई देन न्यू कॉन्स्टेंट इमर्जेस एज अ बॉटलनेक, न्यू कॉन्स्टेंट आ जाएगी बॉटलनेक एक्टिविटी। हेंस द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस अल्टीमेटली इंप्रूवमेंट नेवर एंड कंटिन्यूस प्रोसेस, ये कभी खत्म नहीं हुई, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो ये हमारी देखिए 5 स्टेप्स हैं। पहले आइडेंटिफाई करो, फिर उसको एक्सप्लॉइट कर दो, फिर चीज़ें सबऑर्डिनेट एवरीथिंग, मतलब नॉन बॉटलनेक एक्टिविटीज़, नॉन बॉटलनेक एक्टिविटीज़ को क्या कर दो, सबऑर्डिनेट कर दो। नॉन बॉटलनेक एक्टिविटीज़ को सबऑर्डिनेट कर दो, सबऑर्डिनेट। और ट्राई टू रिमूव बॉटलनेक, एलिमिनेट कर दो बॉटलनेक, रिप्लेस कर दो फास्ट मशीन से। इंजीनियरिंग बिजनेस से काइजन कॉस्टिंग से पूरा ही चेंज कर दो, इंजीनियरिंग या तो काइजन कॉस्टिंग से। और फिर रिपीट करो प्रोसेस को। ये हमारा वो क्वेश्चन दिला। थॉटपुट अकाउंटिंग, थॉटपुट अकाउंटिंग में ऐसा कुछ है नहीं। थॉटपुट कंट्रीब्यूशन पर बॉटलनेक एक्टिविटी पर बॉटलनेक मिनट अपॉन में फैक्ट्री कॉस्ट पर, इससे आ जाएगा आपका थॉटपुट कंट्रीब्यूशन। एडवांटेज ऑफ टीओसी, प्रोडक्ट मिक्स में हेल्प करता है, रिड्यूस करता है बॉटलनेक, रिड्यूस करता है एक्सेस इन्वेंट्री। डिसएडवांटेज है राइट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत सारे क्वेश्चन है यार। राइट नोट ऑन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तेरे को जो पढ़ना चाहिए वो तेरे को मिलता नहीं है। एक मिनट, केस स्टडी के लिए इसने कितना दिया, लास्ट है एडिट। ओ भाई साहब देख रहे हो, यहाँ तो 4 टेस्ट है। चलो छोड़ो, जो भी है वो है, उसको छोड़ो। कुछ जो भी है मेरे को अभी देखना है, मेरे को कंप्लीट करना है बस। अब क्या है, शॉर्ट नोट लिखो सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे शॉर्ट नोट लिखो, शॉर्ट नोट लिखो सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे। तो चेन मैनेजमेंट कंप्राइज वेंडर चेन, इट्स अ चेन। क्या है ये, चेन है जो कंप्राइज करती है वेंडर दैट सप्लाई रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। प्रोड्यूसर्स हु कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, जो कन्वर्ट करता है रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स। इट्स अ चेन विच कंप्राइज ऑफ वेंडर, जो सप्लाई करता है रॉ मटेरियल, प्रोड्यूस करता है कन्वर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स। अबे यार,
you are leaving any chapter, it will create a problem for you. छोड़ो, मैं नहीं कर रहा इसको। दो तरीके का सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है कि पुश मॉडल, एक पुल मॉडल, एक पुश मॉडल। पुश मतलब कि पहले क्या होता है, इट इज़ द वे ऑफ प्रोड्यूसिंग सेलिंग फिनिश गुड्स। पुश मॉडल धक्का आता है, आपके पास क्या आएगा, फिनिश गुड्स सेलिंग टू कस्टमर, फिनिश गुड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फोरकास्ट सेल, फोरकास्ट करती है इस बिलो। तो स्टेप वन क्या है, सप्लायर सप्लाई कर देगा रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर को, फिर मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। सप्लायर सप्लाइज करेगा रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चर क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। प्रोड्यूस करने के बाद फिर वो देगा डिस्ट्रीब्यूटर को, वेयर हाउस ऑफ द कंपनी। मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, सही है। वेयर हाउस ऑफ द कंपनी ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर। नाउ रिटेल गेट्स फिनिश गुड्स। रिटेल क्या है, एंड रिटेल गेट स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर। और फिर रिटेलर के बाद जाएगा कस्टमर के। फिर यहाँ पे क्या होता है, सप्लायर मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर कस्टमर। फिर यहाँ होता है कस्टमर का ऑर्डर आता है। इन पुल मॉडल इट इज़ अ वे ऑफ प्रोड्यूसिंग सेलिंग, इसमें न्यू में क्या होता है, न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग फिनिश गुड टू कस्टमर। ये नया तरीका है, क्या करना है, नया तरीका है क्या, प्रोड्यूस करना फिनिश गुड्स कस्टमर को। इट फ्लो इज एज फॉलोज, उसका फ्लो ऐसे है, अंडर द पुल मॉडल फिनिश गुड्स आर प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एक्चुअल डिमांड बाय कस्टमर। फिनिश गुड्स तब प्रोड्यूस करते हैं जब एक्चुअल डिमांड होती है कस्टमर की, द प्रोडक्ट विच ऑलरेडी बीइंग सोल्ड इन मार्केट। मेन फोकस इन दिस मॉडल, business organization sees actual demand of product and produce similar product with new features in it, so it is filled to customer. ठीक है, दूसरा देखा, फिर पहले कस्टमर की डिमांड आएगी, कस्टमर डिमांड करेगा तो प्रोडक्ट ऑलरेडी बीइंग जो मार्केट में चल रहा होगा, मेन फोकस दिस मॉडल। तो ऑर्गेनाइजेशन सी द एक्चुअल डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोड्यूस सिमिलर प्रोडक्ट विद अ न्यू फीचर। कस्टमर की डिमांड आएगी, फिर रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर बोलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर। तो राइट नोट ऑन मैनेजमेंट अपस्ट्रीम सप्लायर चेन, upstream, write note on management downstream supply and chain। अपस्ट्रीम क्या है, अपस्ट्रीम सप्लाई चेन, यूज ऑफ आईटी एंड रिलेशनशिप विद सप्लायर आईटी का यूज़ करना, ई सोर्सिंग, ई परचेज, ई पेमेंट। और दो ही चीज़ें तो हैं अपस्ट्रीम में जाओगे। अपस्ट्रीम कौन है तुम्हारे ऊपर, अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मैन्युफैक्चरर में मेरे पास कौन है, सप्लायर जो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। अब मैं उसको क्या करूँगा, मैं उससे परचेज करता हूँ, पेमेंट, ई पेमेंट हो गया, ई सोर्सिंग हो गया, और ई परचेजिंग। परचेज करा तो पेमेंट करा, ई सोर्स कहाँ से आएगा, ई सोर्स। तो यूज़ ऑफ आईटी, ई सोर्स इनिशिएट ऑफ टेंडर इलेक्ट्रॉनिकली एंड रिक्वेस्टिंग ऑल द सप्लायर टू सबमिट देयर कोटेशन। अच्छा, ई सोर्स सप्लायर से बोलेगा भैया कोटेशंस करो, सेव कॉस्ट, टाइम एंड एफर्ट एसोसिएटेड विद। ई परचेजिंग, ई कैटलॉग्स ऑफ आइटम, इलेक्ट्रॉनिक परचेज, ऑर्डर डिस्पैच। और ई पेमेंट, इट इंक्लूड पेमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। इट हेल्प्स इन फंड ट्रांसफर with minimum error chances, minimum error chances
ई सोर्सिंग का है, हम इनिशिएट करेंगे टेंडर, इलेक्ट्रॉनिकली रिक्वेस्ट करेंगे ऑल सप्लायर के, सबमिट करें भैया कोटेशन, ई परचेज, ई कैटलॉग, ई पेमेंट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मोड, राइट मैनेजमेंट डाउन स्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट, रिलेशनशिप डूइंग इनोवेशन इन सप्लायर प्रोवाइडिंग बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, रिलेशनशिप विद सप्लायर, सप्लायर से हम रिलेशनशिप रखेंगे सप्लायर से तो वो हमें बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट देगा। अगर इज ऑफ ग्रेट वैल्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक फर्म शुड कंसीडर कॉस्ट, क्वालिटी एंड स्पीड ऑफ डिलीवरी while deciding suppliers. Quotations of multiple suppliers require to huge discount in desired on bulk purchase order. फिर अब डाउन स्ट्रीम का बताना है। डाउन स्ट्रीम का रिलेशनशिप मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप, फिर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ब्रांड स्ट्रेटजी, कस्टमर रिलेशनशिप, फॉर्म ए 5 स्टेज, रिलेशनशिप मार्केटिंग, फिर कस्टमर का रिलेशनशिप, तीसरा क्या है यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सी कस्टमर सिलेक्शन, फोर थ्योरी और फोर ब्रांड स्ट्रेटजी। अगर आपको डाउन स्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जाना है, डाउन स्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जाना है, अच्छा ख़त्म ही है, अच्छा एक ही क्वेश्चन है। डाउन स्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आना है, पहले आपको मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग, फिर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर ब्रांड स्ट्रेटजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ब्रांड स्ट्रेटजी तो हटाओ, ठीक है। अब इसमें आता है मॉडर्न बिजनेस इन्वायरमेंट। मॉडर्न बिजनेस इन्वायरमेंट ठीक है। रिलेशनशिप मार्केटिंग में इंटरनल मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंस मार्केट, रिक्रूटर मार्केट, सप्लायर मार्केट, कस्टमर मार्केट। इंटरनल मार्केट, इंटरनल स्टाफ, it includes a happy staff can create customer oriented corporate culture, and staff is happy then it will happy customer happy directly or indirectly by producing best quality product। इंटरनल मार्केट में है हमारे एम्प्लॉय, इंटरनल स्टाफ हो गए, अगर वो हैप्पी रहेंगे, अगर स्टाफ हैप्पी तो कस्टमर हैप्पी, अल्टीमेटली बेस्ट क्वालिटी मिलेगी उनको। रेफरल मार्केट, रेफरल मार्केट में क्या होता है, कस्टमर रिकमेंड प्रोडक्ट ऑफ कंपनी टू अनदर कस्टमर। रेफरल मार्केट, अब कस्टमर क्या करेगा, खुद ही दूसरे को बता, अरे ये प्रोडक्ट ले ले बहुत बढ़िया है, ये वाला पेन ले ले बहुत बढ़िया है। इट इंक्लूड्स अ मार्केट वेयर एग्जिस्टिंग कस्टमर रिकमेंड प्रोडक्ट ऑफ कंपनी टू अनदर कस्टमर। रेफरल मार्केटिंग तो इंटरनल मार्केटिंग, स्टाफ कस्टमर टू कस्टमर, ठीक है। स्टाफ कस्टमर टू कस्टमर हो गया, मैं जल्दी करने के चक्कर में करना
staff customer to the influence market. It includes entities who can impact marketing strategy that news reader. Hence, company should consider also them. इन्फ्लुएंस मार्केटिंग इट इंक्लूड एंटिटीज़, ये इसको इंक्लूड उस एंटिटीज़ को इंक्लूड करता है, उस एंटिटीज़ और इंडिविजुअल को इंक्लूड करता है जो इम्पैक्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी. इन्फ्लुएंस मार्केटिंग स्ट्रेटजी. रीड न्यूज़पेपर जो न्यूज़पेपर करता है. तो इन्फ्लुएंस तो इंटरनल हो गया, फिर रेफरल मार्केटिंग हो गया, फिर क्या हो गया रेफरल मार्केटिंग के बाद इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, फिर रिक्रूटमेंट मार्केटिंग. एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट एजेंसीज की बात कर रहा है. हैप्पी सिंस दे प्रोवाइड स्किल एम्प्लॉयज़. वो क्या प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज़. क्या नाम था SIS. ठीक है SIS. स्किल एम्प्लॉय प्रोड्यूस क्वालिटी एंड कस्टमर गेट हैप्पी. क्वालिटी देते हैं और कस्टमर क्या हो जाते हैं हैप्पी हो जाते हैं. क्वालिटी देते हैं कस्टमर क्या हो जाते हैं हैप्पी हो जाते हैं. क्वालिटी देते हैं कस्टमर क्या हो जाते हैं हैप्पी हो जाते हैं. क्वालिटी देते हैं कस्टमर क्या हो जाते हैं हैप्पी हो जाते हैं. ये था रिक्रूटर की मार्केट. SFS. सप्लायर की मार्केट. गुड रिलेशनशिप विद सप्लायर. सप्लायर्स मार्केट और कस्टमर ऑल एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर कस्टमर. बेस्ट सर्विसेज. तो इंटरनल मार्केटिंग, फिर रेफरल मार्केटिंग, फिर रेफरल के बाद आ गया तुम्हारा रिक्रूटमेंट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, फिर सप्लायर मार्केटिंग और फिर कस्टमर मार्केटिंग. तो सप्लायर और कस्टमर. सप्लायर के साथ गुड रिलेशनशिप रखो. सप्लायर से दे प्रोवाइड जस्ट टाइम इन्वेंट्री विदाउट एडिशनल कॉस्ट. जस्ट टाइम इन इन्वेंट्री विदाउट एडिशनल कॉस्ट. कस्टमर मार्केट ऑल एग्जिस्टिंग इन्फ्लुएंस फ्यूचर कस्टमर और बेस्ट एग्जिस्टिंग सर्विसेज. अब दूसरा आता है हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. एनालाइज करो कस्टमर को और उसके बिहेवियर को. कस्टमर अकाउंटिंग प्रॉफिटेबिलिटी. तो उसके बिहेवियर को एनालाइज द कस्टमर डेटा हेल्प नोइंग द कस्टमर प्रेफरेंस अबाउट प्रोडक्ट, एज ग्रुप, कस्टमर परचेज हिस्ट्री एंड हेल्प्स इन नोइंग द नीड कस्टमर सेलिंग दैम व्हाट दे वांट. एनालाइज करो कस्टमर का एज ग्रुप, उसका इंटरेस्ट और उसकी ऑर्डर हिस्ट्री देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कस्टमर की नीड एंड वांट्स क्या है. आप उसी के अकॉर्डिंग बेच सकते हो. एनालाइज करो कस्टमर का बिहेवियर. जियोग्राफिकल एरिया. एनालाइज करो कस्टमर. अब ये मेरे को उसी से कनेक्ट करना पड़ेगा. बिजनेस में मिल रहा है तेरे को, कोई मिल रहा है, ये उसके बाद तो कनेक्ट नहीं होगी, अदरवाइज यूँ करता रह जाएगा. ठीक है. एनालाइज करो कस्टमर बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल एरिया. मुंबई में अभी भी वो शॉर्ट्स चलते हैं. ठीक है. नेपाल तो इंडिया के बाहर हो गया. मुंबई, नागालैंड, चेन्नई, जम्मू एंड कश्मीर. और परचेजिंग करेक्टर एक्सपेक्टेड कस्टमर बेनिफिट, क्वालिटी, डिस्काउंट एक्सेट्रा. कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी. ठीक है. अब कस्टमर रिलेशन एनालाइज करो कस्टमर को जियोग्राफिकल एरिया, परचेजिंग करेक्टरिस्टिक्स एंड एक्सपेक्टेड कस्टमर बेनिफिट, क्वालिटी, डिस्काउंट. कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी चार तरीकों में बांटता है कस्टमर को. प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर और आयरन लेड. प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर नहीं है, आयरन में है और लेड. ये मोस्ट प्रॉफिटेबल और लो प्रॉफिटेबल बट डिज़ायरेबल हमें चाहिए, बट नॉट प्रॉफिटेबल और नॉट डिज़ायरेबल. प्लैटिनम कस्टमर, गोल्ड कस्टमर, आयरन कस्टमर, लेड कस्टमर. मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट यूज.
ठीक है। कस्टमर अकाउंट प्रॉफिट, अगर कस्टमर बाय करता है फ्रॉम फर्म, इट डज नॉट मीन दैट द कस्टमर इज प्रॉफिटेबल फ्रॉम फर्म। कि अगर कस्टमर बाय करता है प्रोडक्ट फर्म से, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो प्रॉफिटेबल हो। किसके लिए? उसके लिए। सिंस दे हैव मैनी कॉस्ट इनकर्ड, कीप हिम हैप्पी। एग्जांपल, कस्टमर मेकिंग सर्वर कॉल्स ऑन कस्टमर केयर नंबर एंड asking many stupid question and wasting time and execute thereby incurring cost and company. Nowadays company focus on profitable customer since it wishes to avoid the non-profitable customer. A bank always gives best services for two categories, always try and third categories avoid. एक फर्म शुड यूज 5 स्टेप कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। कैलकुलेट करेगा एनुअल, फिर कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, ये कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या है। इसके बाद हमारे चैप्टर ये ख़त्म हो जाएगा थ्योरी में। हो 1 बज चुके हैं। इसके बाद मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखूंगा और फिर मैं टेस्ट दूंगा। मेरे पे कल का दिन खाली है, कल का दिन खाली है, बट मेरे को FR देना है और SCMP3 भी देना है, तो इट इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट। SFM1 भी देना है, वो तो मैंने कर लिया था। चलो आज तो फरवरी है, सॉरी, तो मैं इसको कर देता हूँ। मेरे पे 2 टेस्ट नहीं है, 3 टेस्ट, हाँ तो 2 टेस्ट है ना, एक तो दे चुका हूँ मैं DT का और एक देखना भी है। ओके, ये मैं रात में देख सकता हूँ क्योंकि मैं जब एकदम एक्टिव रहूँगा। ठीक है, अब कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या है। हमें एक कस्टमर पूरी लाइफ में कितनी वैल्यू, कितने पैसे दे सकता है, इसको हम कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। ठीक है, यूजिंग दिस अप्रोच अ फर्म डिवाइड ऑल कस्टमर इनटू 2 कैटेगरीज, प्रॉफिटेबल और लेस प्रॉफिटेबल। 2 कैटेगरी में डिवाइड करता है, प्रॉफिटेबल और लेस प्रॉफिटेबल। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट सेज टू स्टॉप सर्विसिंग नॉन प्रॉफिटेबल। और ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आप जो नॉन प्रॉफिटेबल कस्टमर है उसको सर्विस मत दो। सिंपली सी बात है, जो नॉन प्रॉफिटेबल है उसको सर्विस मत दो। फॉर एग्जांपल, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जो एनुअल सब्सक्रिप्शन लेती है फ्रॉम कस्टमर से। व्हेन अ कस्टमर कॉल इट्स एम्प्लॉय फॉर एनी प्रॉब्लम, देन दैट सॉफ्टवेयर कंपनी स्पेंड मनी ऑन इट इन द फॉर्म ऑफ लेबर। कंपनी को कॉल करता है, जिसकी कॉस्ट इनकर होती है इन द फॉर्म ऑफ लेबर। तो दिस मेथड अडॉप्टेड बाय सच कंपनीज टू चूज ओनली प्रॉफिटेबल कस्टमर एंड स्टॉप सर्विसिंग लेस प्रॉफिटेबल कस्टमर। तो इसका मतलब फॉर दिस कस्टमर वैल्यू इज कैलकुलेटेड, फॉर दिस customer lifetime value is calculated. Calculate customer life value is present value of profit that a firm derive from a particular customer over entire life of relationship with that particular customer. मतलब ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू होती है कि इसकी कस्टमर की, वो पूरा हमें पूरी लाइफ में कितना इनकम देने वाला है जब तक उससे हमारा रिलेशनशिप। प्रॉफिट डिस्काउंटेड यूजिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ फर्म। डिस्काउंट हम उससे करेंगे जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। क्रिटिकल थिंकिंग आर रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम कस्टमर जजमेंट रिगार्डिंग द ड्यूरेशन ऑफ रिलेशनशिप। यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कस्टमर सिलेक्शन, एक्विजिशन, रिटेंशन, एक्सटेंशन। कस्टमर सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, हम कस्टमर को सेलेक्ट करेंगे किसको हमें रखना है, किसको नहीं रखना। हु आर टारगेट कस्टमर, हाउ टू रीच देम। यहाँ आप गलत कॉन्सेप्ट पे आ गए। हमारा टारगेट कस्टमर कौन है, हम किसी मेंस को टारगेट कर रहे हैं, वुमेंस को टारगेट कर रहे हैं। अगर वुमेंस में टारगेट कर रहे हैं तो बच्चे को कर रहे हैं, एडल्ट को कर रहे हैं, या एज ग्रुप वाले को कर रहे हैं। तो वो आर द टारगेट कस्टमर। और हम उन तक कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे। आजकल जो एडल्ट बच्चे ना सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, हम सोशल मीडिया से पहुंच सकते हैं। तो हमने टारगेट करा, चलो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को लेंगे और एडल्ट को लेंगे। तो ये हमारा टारगेट है, हु आर द कस्टमर
हु आर द टारगेट कस्टमर, हमारा बॉयज़ एंड गर्ल्स है। और कैसे रीच करेंगे, हाउ टू रीच देम, सोशल मीडिया से। ठीक है, कस्टमर एक्विजिशन हम कैसे एक्वायर करेंगे, हम वो कैसे हम उस कस्टमर तक पहुँचे, हम एडवर्टाइज़ कर देंगे। हाउ टू मेक मार्केटिंग, एडवर्टाइज़ कर देंगे, हम कैसे पहुँचे उस तक, मार्केटिंग करेंगे, यूज़ ऑनलाइन मार्केटिंग। जब सोशल मीडिया पे जाओगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो हमें कैसे एक्वायर करें वो यूज़ करेंगे, ऑनलाइन मार्केटिंग। विदाउट फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, ईमेल। कस्टमर का रिटेंशन, उसको रिटेंशन करना है, उसको रिटेन करके रखना है ताकि वो जाए ना। तो फोकस करो नीड ऑफ कस्टमर, उसकी नीड क्या है कस्टमर की, इंश्योर करो ऑनगोइंग आफ्टर सेल सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज भी इसको इंश्योर करो। नीड क्या है कस्टमर की वो देखो, फोकस करो नीड क्या है कस्टमर की, और इंश्योर करो आफ्टर सेल सर्विसेज। यहाँ पे रिवाइज तो करे नहीं आपने, कोई नहीं। फिर कस्टमर एक्सटेंशन, सेल न्यू प्रोडक्ट, एक्सटेंशन मतलब न्यू प्रोडक्ट सेल करो जो सेम कस्टमर को। तो एक्विजिशन है, नहीं सिलेक्शन है, फिर एक्विजिशन है, फिर एक्विजिशन के बाद रिटेंशन है, उसको रोके रखो कैसे, उसकी नीड क्या है, और उसको आफ्टर सेल सर्विसेज भी देखो, ऑन इंश्योर आफ्टर सेल सर्विसेज। तो हमने सेलेक्ट कर लिया कैसे, कस्टमर कौन है हमारा, और कैसे हम पहुंच सकते हैं, हाउ टू रीच देम। फिर जब हमने कर लिया तो एक्वायर कैसे करेंगे, एक्वायर के बाद रिटेंशन फॉर और एक्सपेंशन। रिटेंशन एक्वायर कर लिया, अब एक्वायर कैसे करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, ऑनलाइन मार्केटिंग करेंगे, और कस्टमर को रिटेंशन करने उसकी नीड क्या है, फोकस करेंगे कस्टमर की नीड और क्या वो चाहता है, आफ्टर सेल सर्विसेज। और एक्सटेंशन कैसे करेंगे, न्यू प्रोडक्ट सेल करके, सेल न्यू प्रोडक्ट टू सेम कस्टमर एग्जिस्टिंग करना, यूज टेक्नोलॉजी। और ये डिस्क्राइब द गेन शेयरिंग अरेंजमेंट, ये छोड़ दो, आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट आउट। क्वेश्चन 22 13.33 का ये तो देख लेते हैं। 13.33 का ये तो 3 है। बुक में है ये, तो पेज नंबर 13 पॉइंट कैसे पहुंच सकता है। क्वेश्चन 22 पेज नंबर 13.33। लेट मी चेक 13 है कहाँ। ये क्या है, प्रैक्टिकल केस स्टडी 13.33। ये रहा, आइडेंटिफाई द सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड द कंपनी नीड टू एड्रेस मोर स्पेसिफिकली। क्वेश्चन, वी हैव गुड प्रोडक्ट, अच्छा इधर भी है केस स्टडी रेस्ट। एक जस्ट 1 मिनट दो मुझे। हाँ, तो अब हम आउटसोर्सिंग का कर रहे थे, आउटसोर्सिंग का। तो ये एडवांटेज डिसएडवांटेज करते हैं, बाकी हम देखते हैं। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है कॉस्ट सेविंग हो जाती है, आपको ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता अमाउंट टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर और पीपल में, और फ्लेक्सिबल होता है स्टाफिंग में, मैन पावर मैनेजमेंट एंड हेल्प्स इन कॉस्ट सेविंग। डिसएडवांटेज क्या है, कंट्रोल लूज़ कर देती, क्योंकि जो प्रोडक्ट बना रही थी अब वो नहीं हो, वो और कोई बनाएगा, रिस्क हो जाता है लूजिंग ऑफ सेंसिटिव डेटा से भी लूज़ कर सकते हो। और इनएक्सपीरियंस वर्कर एट आउटसोर्सिंग साइट कैन लीड लोअर क्वालिटी। जो इनएक्सपीरियंस वर्कर होते हैं आउटसोर्सिंग साइट पे, वो लोअर क्वालिटी भी वो दे सकते हैं। इट इज़ अ स्ट्रैटेजी विच इज़ यूज बाय कंपनी टू रिड्यूस द कॉस्ट। अब हम बढ़ते हैं कि क्या है आउटसोर्सिंग, क्या है ये, एक स्ट्रैटेजी है जिससे कॉस्ट रिड्यूस और इम्प्रूव होगी एफिशिएंसी बाय शिफ्टिंग टास्क, ऑपरेशन, जॉब्स, प्रोसेस टू अनदर पार्टी इन स्पैम ऑफ टाइम। कॉन्ट्रैक्ट गिविंग थर्ड पार्टी कैन बी डन प्रीमाइसेस और आउटसाइड, done at premises or outside. Outsourcing is a cost-saving measure which may impact significant on manufacturing.
कॉस्ट सेविंग मेजर है जो इम्पैक्ट डाल सकता है मैन्युफैक्चरिंग पे। आउटसोर्सिंग इज नॉट लिमिटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, इट कैन बी डन ऑन सर्विस सेंटर सच एज कॉल सेंटर, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक्सेट्रा। तो ये यहाँ पे हमारा थियोरिटिकल कंप्लीट होता है। प्रैक्टिकली हम एक बार गो थ्रू कर लेंगे क्वेश्चंस को, फिर हम टेस्ट देंगे। और हमारा क्या रह रहा है, लॉ का चैप्टर 1 अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। तो लेट्स सी, आपको खाना कहाँ धरवाया है।